हमारे यहाँ जयपुर दरभंगा अमृत भारत ट्रेन तथा बीकानेर अहमदाबाद साबरमती एक्सप्रेस दो ट्रेनों की आज शुरुआत हुई है। तो मैं आज इस मंच के माध्यम से हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगी, जिनके विजन को धरातल पे जो लाए हैं। ऐसे ही हमारे मंत्री जी, हमारे अश्विनी वैष्णव जी, उनका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगी। आज हम इतने बड़े काम के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं, लेकिन आज इस कार्यक्रम के माध्यम से मुझे एक अवसर मिला है कि मैं माननीय मंत्री जी का धन्यवाद दूं। उन्होंने, जब मैं राजसमंद से सांसद थी, उस समय उन्होंने राजस्थान को एक ऐसी दो सौगातें दी थी। एक तो हमारी मावली से मारवाड़ ब्रॉड गेज लाइन, वो इतना बड़ा काम था जो वैसे हम मान गए थे उस समय कि शायद ये काम असंभव है। लेकिन मैं मंत्री जी के पास गई और मंत्री जी ने ज़्यादा समय नहीं लगाया, उन्होंने पूरा नक्शा देखा और तुरंत कहा, अधिकारियों को कहा कि इस काम को करना है। ऐसी इच्छा शक्ति वाले मंत्री जी हैं हमारे। मैं बार बार आपका धन्यवाद देती हूँ। मेवाड़ को मारवाड़ से जोड़ने का आपने जो काम किया, मेवाड़, राजस्थान, मारवाड़, हम सब लोग, आप पूरे राजस्थान के निवासी जनता बहुत बहुत आपके आभारी हैं। दूसरा बहुत बड़ा काम उन्होंने उस समय किया, पुष्कर मेड़ता रेलवे लाइन। ये भी एक बहुत समय से, लंबे समय से एक क्षेत्र की मांग थी, और ना केवल क्षेत्र की, पर हम सभी के लिए ब्रह्मा जी की धरती, हम सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण पुष्कर, जहाँ पर हमारे बहुत सारे श्रद्धालु जाते हैं, और वैसे ही मीराबाई की धरती मेड़ता, इन दोनों स्थानों को जोड़ने का काम भी हमारे मंत्री जी ने किया है। और आज मैं आपका धन्यवाद दूंगी, मैं आपका धन्यवाद बार बार देती रहूंगी, क्योंकि दोनों काम असंभव से ही थे हमारे। मुझे लगता है जिस तरह से अभी मुझसे पहले एमपी साहब ने कहा कि एक ऐसा समय था 2014 से पहले का समय, जब रेल बजट सिर्फ 32,000 करोड़ का था, और आज ऐसा समय है 2026 का भारत, जो रेलवे बजट लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपयों का हो चुका है। 2,52,000 करोड़ का है आज की तारीख में। ये काम जो मोदी जी ने किया है, और मोदी जी के साथ मिलकर हमारे मंत्री जी ने ये कार्य किया है। ये जो हम बात करते हैं वंदे भारत ट्रेन्स की, या अमृत भारत ट्रेन्स की, या हमारे रेलवे स्टेशन में विकास के कामों की, ऐसा भारत अब जो विकसित भारत बनने जा रहा है, इसमें बहुत बड़ी भूमिका हमारे रेलवे विभाग की होने वाली है। और ये बहुत खुशी की बात है हम सभी के लिए कि ऐसे विभाग का नेतृत्व हमारे मंत्री जी कर रहे हैं। तो हम सब की आकांक्षाएं भी बहुत हैं, और आने वाले समय में मुझे लगता है ऐसा कोई क्षेत्र नहीं होगा जहाँ पर वंदे भारत ट्रेन नहीं रुकेगी। ऐसा होने वाला है, क्योंकि जिस गति से हमारे मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी आगे बढ़ रहे हैं, देश को आगे बढ़ा रहे हैं, विकसित भारत बना रहे हैं, मुझे लगता है कि वो दिन दूर नहीं है जब हमारे यहाँ इतनी सारी एक्सप्रेस ट्रेन्स होंगी। और मुझे लगता है दिल्ली और जयपुर की दूरी कम हो, उसके लिए भी आप कार्य कर रहे हैं। तो ऐसा ऐतिहासिक कार्य, ऐसा ऐतिहासिक कार्यकाल इससे पहले किसी ने नहीं देखा था। 12 साल मोदी जी के, मुझे लगता है ऐसे 12 साल हैं, वो एक तरफ 60 साल ऐसे कार्यकाल की जो मैं जितना उनकी बुराई करूं उतना कम है, और एक तरफ मोदी जी का कार्यकाल। इतना बड़ा काम हुआ है, ना केवल राजस्थान, पूरे भारत में सब, हर व्यक्ति इतना प्रसन्न है और मोदी जी को बार बार धन्यवाद दे रहा है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी पधारने वाले हैं, हम सब उनका अभी आने वाले हैं। उनको भी मुझे लगता है उन्होंने भी देखा कि कैसे राजस्थान में कार्य हो रहा है। आगे आने वाले समय में मैं मंत्री जी को ये भी कहना चाहूँगी कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में भी मंत्री जी के पास मैं गई, ढेर के बालाजी रेलवे स्टेशन में
आपने जो कार्य किया, तुरंत आपने निर्देश दिए कि वहाँ पर तुरंत काम होना चाहिए और वो काम शुरू होने वाला है। ऐसा कोई रेलवे स्टेशन नहीं है जहाँ पर विकास का काम नहीं हुआ। हमने उस ज़माने के रेलवे स्टेशन भी देखे और आज के रेलवे स्टेशन भी देखे। हम किसी भी विश्व में कहीं भी चले जाओ, आज हमारी रेलवे की जितनी भी सुविधाएं हैं, हमारे रेलवे स्टेशन हैं, कहीं से भी कम नहीं है, किसी से भी कम नहीं है। तो हम सब ये, मुझे लगता है, चाहे दोहरीकरण की बात करें, चाहे हम बात करें इलेक्ट्रिफिकेशन की बात करें, बहुत काम हुआ है रेलवे के सेक्टर में। वैसे तो आईएनबी मंत्री भी हैं, आप इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मंत्री भी हैं, आपके पास बहुत सारे विभाग हैं। हमने देखा एआई समिट भी हुई थी भारत में, पहली बार ऐसी एआई समिट भारत ने देखी है। उस एआई समिट के माध्यम से हज़ारों करोड़ लाखों हमारे युवाओं को रोज़गार मिलेगा।